हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर गुड। वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद गोविंद। आज हम करने जा रहे हैं 19 दिसंबर 2023 के करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन आंसर्स। तो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। विजय हजारे ट्रॉफी 2023-24 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है हरियाणा ने। और उपविजेता कौन रहे हैं? राजस्थान। स्टूडेंट्स, प्लेयर ऑफ द मैच इसमें मिला है और टूर्नामेंट मिला है सुमित कुमार को। इसे रणजी ट्रॉफी के रूप में भी जाना जाता है। ये चीज़ याद रखना है आपको, दोनों के एक ही नाम है। विजय हजारे ट्रॉफी और रणजी ट्रॉफी एक ही चीज़ होती हैं। तो हाल ही में जैसा आपको पता है कि क्रिकेट से संबंधित हैं महेंद्र सिंह धोनी जी, उन्हें उनकी जर्सी को रिटायर किया गया है, जो वो 7 नंबर की जर्सी को पहनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने SAMAR समर वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण कहाँ किया है? इसको अलग अलग इसलिए बोला है क्योंकि अलग अलग ही इसको डिफाइन किया जाएगा। तो ये क्या है? आंध्र प्रदेश में। और समर की फुल फॉर्म क्या है? सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर एश्योर्ड रिटेलिएशन। अच्छा, इसमें इससे संबंधित कुछ और फैक्ट हैं। जैसे 17 दिसंबर 2023 को भारतीय वायुसेना ने युद्ध अभ्यास अस्त्र शक्ति 2023 में समर का नाम से एक एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया था। तो ये इसमें जो अस्त्र शक्ति अभ्यास किया था 2023 में, उसमें इसका सफल परीक्षण किया था। और ये कहाँ किया गया था? ये किया गया था सूर्यलंका, आंध्र प्रदेश में। ये चीज़ याद रखने योग्य है। इसमें क्या किया था? 2.5 मैक की स्पीड वाली मिसाइल को नष्ट किया जा सकता है। और मैक का मतलब क्या होता है? साउंड। मीन्स जैसे साउंड आती है तो उससे भी 2.5 में 2.5 गुना तेज स्पीड की मिसाइल होती है, उसको ये नष्ट कर सकती है। उसके और इसमें और भी संबंधित इससे कुछ चीज़ें हैं। जैसे डिफेंस सिस्टम में क्या कहता है? 2 लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म है। मीन्स इसमें क्या कहते हैं? 2 बार ये मिसाइल एक साथ में चल सकती है। ठीक है। वायुसेना की मेंटेनेंस कमांड की 7DRD यूनिट ने इसे बनाया है, बनाने वाले। अच्छा, आकाश मिसाइल निर्माण किसने किया था? एक आकाश मिसाइल और है, इसका निर्माण किसने किया है? इसका नाम किया है DRDO ने। अच्छा, इससे संबंधित और भी चीज़ें क्या है? इसकी रेंज कितनी है? 25 किलोमीटर है। आकाश एयर डिफेंस सिस्टम से सिंगल फायरिंग से एक साथ 4 लक्ष्य तबाह कर सकते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यही है इसमें कि एक साथ 4 जो लक्ष्य हैं उनको ये नष्ट किया जा सकता है इसके ज़रिए। और ये क्या है? स्वदेशी है, भारत की मिसाइल है, भारत में बनी हुई मिसाइल है। और ऐसा करने वाला भारत ही सबसे पहला देश बना है जो इस तरह की उसने चीज़ें लॉन्च की हैं। नेक्स्ट क्या है? DRDO। DRDO जो इसमें ये आकाश मिसाइल का निर्माण किया है DRDO ने, इसकी फुल फॉर्म जान लेते हैं। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। अच्छा, इसका स्थापना कब हुई थी? 1958 में। हेड क्वार्टर कहाँ है इसका? नई दिल्ली में। और फिलहाल के टाइम में इसके चेयरमैन कौन है? समीर V कामत। ये चीज़ें भी याद रखनी हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया गया? तो ये बनाया गया था 18 दिसंबर को। इसकी थीम क्या थी? एक्ट टुडे। अच्छा, इसमें और क्या है? भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है आपका 9 जनवरी को। ये चीज़ भी याद रखना है। ये तो हो गया कि अंतर्राष्ट्रीय, और ये क्या है? सिर्फ भारतीय प्रवासी दिवस। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय का 2 गुना, मीन्स 9 दूनी 18। ये भारतीय फर्स्ट मंथ में है और अंतर्राष्ट्रीय लास्ट मंथ में है। बस इस चीज़ को याद रखना। पहली बार आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम्स में शीर्ष पर कौन रहा है? ये भी खेल हुए हैं, पहली बार हुए हैं ये खेलो इंडिया पैरा गेम्स। तो इस पर शीर्ष पर रहा है हरियाणा। जो हरियाणा ने कितने टोटल मेडल लिए हैं? वो लिए हैं टोटल 105।
जिसमें गोल्ड हैं आपके 40, सिल्वर हैं 39 और ब्राउन्स हैं आपके 26, टोटल हो गए 105। और दूसरे नंबर पर कौन है? यूपी। आयोजन कहाँ हुआ है इसका? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी जी ने तमिल संगम के दूसरे चरण का उद्घाटन कहाँ किया है? और ये किया है वाराणसी में। तो क्या है वाराणसी में? वाराणसी से संबंधित कुछ और चीज़ें हैं, इनको जान लेते हैं। वाराणसी में पहली बार दिव्यांगों का महाकुंभ आयोजित किया गया था। दूसरी, विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन और एक्सपो वाराणसी में ही आयोजित किया गया है। तीसरा फैक्ट क्या है इसका? काशी तमिल संगम वाराणसी में ही हुआ है। रोपवे सेवाओं को सार्वजनिक रूप से उपयोग करने वाला पहला शहर वाराणसी है। तो ये सब चीज़ें वाराणसी के बारे में हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 17 दिसंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? ये गीता महोत्सव है, ठीक है, ये किया गया है हरियाणा में। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में होता है इसका आयोजन। इससे संबंधित कुछ और चीज़ें हैं। देखो थीम क्या आती है इसकी? वसुधैव कुटुंबकम, श्रीमद् भागवत गीता और वैश्विक एकता, इसकी थीम थी। अच्छा, इससे संबंधित और चीज़ें हैं। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1989 में, 1989 में। राष्ट्रीय उत्सव घोषित किया गया था इसे 2002 में। मीन्स पहले इसे सिर्फ भारत में मनाया जाता, सिर्फ एक क्षेत्रीय रूप में मनाया था, फिर लेकिन उसमें राष्ट्रीय उत्सव घोषित कर दिया इसे 2002 में। अच्छा, इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दर्जा मिला 2016 में। पहले क्षेत्रीय हो गया, फिर राष्ट्रीय हो गया, अभी क्या है? अंतर्राष्ट्रीय। 2019 में यह त्यौहार देश के बाहर पहली बार मॉरिशस और लंदन में मनाया गया था, 2019 में, ये चीज़ याद रखना। और इससे आगे का 2022 में कहाँ मनाया गया है? कनाडा में। और 2023 में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में इसी साल में आयोजित किया गया था ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा, 2024 में कब हो, कहाँ पे होगा ये होगा 2024 में अमेरिका में इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के शासक शेख नवाफ अल अहमद अल सबा का निधन हो गया है? तो ये कहाँ के शासक थे, कहाँ के सुल्तान थे? ये थे कुवैत के। इनकी 86 की उम्र में इनका निधन हो गया है एक लंबी बीमारी के चलते हुए। और भारत में भी एक दिन के शोक के मीन्स 1 डे, एक दिन का शोक रखा गया है इसमें 17 दिसंबर को, मीन्स रविवार के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में स्वर्वेद महामंदिर धाम का उद्घाटन किया? तो वो किया है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में 18 दिसंबर 2023 को। कहाँ किया गया? वाराणसी के उमराव में इसका उद्घाटन किया है। और ये क्या है? ये मंदिर 7 मंजिला है। और इस मंदिर में क्या होता है, ज़्यादा सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसमें मेडिटेशन सेंटर है वो मेडिटेशन सबसे बड़ा केंद्र है भारत के अंदर ये। और मंदिर और इसमें क्या है, 100 फीट ऊंची सद गुरुदेव की सैंडस्टोन की प्रतिमा बनाई गई है, मूर्ति बनाई गई है 100 फीट की ऊंचाई की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक की माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार प्रवासियों से प्राप्तियों के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर है? मीन्स प्राप्तियों के मामले में क्या है, प्राप्त क्या करते हैं, पैसे प्राप्त करना है। मीन्स जैसे एक देश से दूसरे देश में पैसे भेजो, मीन्स जैसे किसी देश के रहने वाले हैं किसी दूसरे देश में जाकर के रह रहे हैं और वहाँ से अब पैसे ट्रांसफ़र करते हैं अपने देश के लिए, तो उसको कहते हैं, उसके लिए कहा गया प्रवासन से प्राप्तियों के मामले में। तो पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे है अपना भारत, दूसरे पे है आपका मैक्सिको, तीसरे पर है चीन। सबसे ज़्यादा भारत में है, 125 अरब डॉलर भारत प्राप्त करता है विदेशी पैसे, मतलब प्रवासियों से, जो भारत के लोग कहीं पर जाकर रहते हैं और वे पैसा वापस अपने देश में भेजते हैं। इससे संबंधित और भी कुछ जानकारियाँ हैं। यह रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की गई है। पहले बात तो यह हुई। 2023 में प्रवासी भारतीयों ने लगभग 125 अरब डॉलर भेजे थे और प्रेषण
इसको ऑपरेशन कहते हैं। रिमिटेंस किसी दूसरे देश में रह रहे या कार्य कर रहे व्यक्ति द्वारा अपने देश में पैसा भेजना से है। वही चीज़ जो मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी, उन्होंने इसको लिख के यहाँ पे दे दिया है ताकि और अच्छे से समझ आ जाए। अमेरिका प्रेषण रिमिटेंस का सबसे बड़ा स्रोत है। एक ये चीज़ हो गई, मतलब कि इसमें सबसे ज़्यादा बंदे हैं जो बाहर से काम करने के लिए आते हैं अमेरिका के अंदर, और वहाँ से फिर पैसा अपने देशों में भेजते हैं, जहाँ से पैसा कमा कर दूसरे देशों में भेजा जाता है। ठीक है, यही चीज़ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, FIH मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2023 किसने जीता? तो ये किसने जीता है? ये जीता है जर्मनी ने। इसका उपविजेता कौन है? फ्रांस। ठीक है, और तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट एंड FIH राइजिंग स्टार अवार्ड किसे मिला है? गैस्पार्ड जेवियर को। गैस्पार्ड जेवियर को कहाँ के रहने वाले हैं? फ्रांस के। और गोल कीपर ऑफ द टूर्नामेंट मीन्स गोलकीपर किसे मिला है? जोसना ओनिकोय, जर्मन के रहने वाले हैं ये। 26वां वर्ल्ड वुमेन्स हैंडबॉल चैम्पियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है आपका फ्रांस ने। उपविजेता कौन है? नॉर्वे। कहाँ पे हुआ था ये? डेनमार्क के हेर्निंग खेला गया था इसको। ठीक है, फ्रांस का ये अभी तक का तीसरा खिताब है जो उसने जीता है। ये तीन चीज़ें हैं इसके बारे में जो याद रखनी है। कहाँ पे हुआ है? डेनमार्क में। विजेता कौन है? फ्रांस। उपविजेता कौन है? नॉर्वे। और फ्रांस का कौन सा है ये खिताब? तीसरा। नेक्स्ट का है लॉजिस्टिक्स इंडेक्स चार्ट 2023 में कितने राज्यों को अचीवर्स के रूप में शामिल किया गया है? तो किया गया है 13 राज्यों। ठीक है, ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी की गई है। और ये 5th लॉजिस्टिक इंडेक्स चार्ट 2023 की रिपोर्ट है। इसमें 13 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री द्वारा न्यू होम पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? दिया गया है भारत की सविता लाडेज को। सविता लाडेज कौन क्या है? होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन की प्रोफेसर हैं, HBCSE। सविता लाडेज रसायन विज्ञान पढ़ाने और सीखने के प्रति अपने समर्पण, रसायन विज्ञान प्रयोगशाला शिक्षा में सावधानी पूर्वक और आलोचनात्मक टिप्पणियों के लिए जानी जाती हैं। इनके विषय में तो फैक्ट हैं, इनको थोड़ा याद रखना। कहाँ पर काम करते हैं? HBCSE में। और किस लिए? वो आलोचनात्मक टिप्पणी देती हैं। और ये पुरस्कार दिया किसकी स्मृति में है? न्यू होम पुरस्कार 1968 से 1970 तक रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री के अध्यक्ष सर रोनाल्ड न्यू होम के जीवन और कार्य की स्मृति। कौन है? सर डोनाल्ड न्यू होम के कार्य और स्मृति का था यादों के रूप में 1973 में स्थापित किया गया था। उन्होंने कार्य कितने टाइम किया था? 1968 से 1970 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया गया? यह है 18 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पहला सीनियर नेशनल स्नूकर खिताब जीता है? सौरभ कोठारी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में बाघों के हमले से सबसे अधिक मौतें कहाँ हुई हैं? तो सबसे अधिक मौतें कहाँ हुई हैं? महाराष्ट्र में हुई हैं। कितनी हुई हैं? 85। ये सिर्फ महाराष्ट्र की हैं। टोटल कितनी हुई हैं? टोटल हुई हैं 112, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर हुई हैं 85। किस AI ने प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का वास्तविक समय में भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया है? तो क्या है वो? भाषिणी AI। AI क्या होता है? मैंने आपको पहले बताया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 500 या उससे अधिक विकेट लेने वाले दुनिया के 8वें गेंदबाज कौन बने हैं? ये बने हैं नाथन लियोन। ये कहाँ से संबंध रखते हैं? ये रखते हैं ऑस्ट्रेलिया से, जो अभी हाल ही में सीरीज चल रही है उस ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच में, उसमें इन्होंने 500वां विकेट अपना हासिल किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में इजराइल के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वही नियुक्त किया गया है रूबेन अज़ार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामले में कौन शीर्ष पर है? तो इस लिस्ट में शीर्ष पर आता है हैदराबाद। तो हैदराबाद है, ये गलत लिख गया है यहाँ पे। ये NCRB की है रिपोर्ट है जो इसने जारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस भारतीय ने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विल्सन पर सफल चढ़ाई की है? तो ये चढ़ाई की है शेख हसन खान ने। शेख हसन खान ने ये चढ़ाई की है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 4892 मीटर। जो भी थोड़ा ऊपर लिख गया, 4892 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की फिल्म चिल्ड्रन ऑफ नोबडी ने KIFF फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीता है? वो जीता है इजराइल। तो KIFF क्या है? कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, और ये जीता है इजराइल ने। सो स्टूडेंट्स, ये थे आज के क्वेश्चन आंसर करंट अफेयर से संबंधित। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि और साथी भी इसका बेनिफिट ले सकें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो भी आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। गुड बाय।